कि धनुषकोटी से करीब 10 मिनट पहले हाईवे से जरा दूर स्थित भगवान राम को समर्पित एक कोथंडा राम स्वामी मंदिर है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आइए मेरे साथ चलिए भारत के बिल्कुल आखिरी छोर की तरफ यानी कि धनुषकोटी की तरफ। यहाँ से श्रीलंका मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं दूरबीन से इस समय स्क्रीन पर वही देख रही हूँ। और ये जो शहर है 1964 के रामेश्वरम चक्रवात में तहस नहस हो गया था। इस चक्रवात में भारत का मतलब इस शहर का अधिकांश हिस्सा समाप्त हो गया था। 2000 के तक करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी। नुकसान इतना 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 बड़ा था कि सरकार ने इसे एक भूतहा शहर घोषित कर दिया। आज भी यहाँ पर अस्थायी मकान बनाकर यानी कि झोपड़ियां बनाकर मछुआरे रहते हैं, बाकी कोई नहीं। और यहाँ पर दो समुद्रों का मिलन है। एक तरफ देखिए इतनी उफनती लहरें हैं, है ना, रंग भी अलग है, और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत समुद्र है, वो उसमें इतनी लहरें नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आइए आइए आइए, और ये देखिए, है ना, तो एक तरफ इतनी ऊंची लहरें, एक तरफ बिल्कुल शांत। तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार रावण के भाई विभीषण ने यहाँ पर भगवान राम से युद्ध जीतने के उपरांत ये प्रार्थना की थी कि भगवान इस पुल का, यहाँ से जो पुल बनाया गया था श्रीलंका तक का, ऐसी मान्यता है, तो इस पुल का अब से गलत शक्तियां आएंगी जाएंगी, तो कृपया करके आप इस पुल को तोड़ दीजिए। तो भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से राम सेतु को यहीं पर तोड़ दिया था। इसका नाम इसके कारण इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने धनुषकोटी तक की यात्रा को सुगम बनाया है और बहुत सुंदर एक सड़क मार्ग का निर्माण किया है। और ये सड़क 1970 में खोल दी गई है। तब से यहाँ पे बहुत पर्यटक आते हैं, जैसे कि अभी मैं आई हूँ। और यहाँ पर राम सेतु वाले जो पत्थर हैं वो अभी भी यहाँ पर नजर आते हैं, लोग उनके दर्शन भी करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि धनुषकोटी से करीब 10 मिनट पहले हाईवे से जरा दूर स्थित भगवान राम को समर्पित एक कोथंडा राम स्वामी मंदिर है। ये बहुत दिलचस्प है। इसकी खास बात है कि इस इलाके की एकमात्र इमारत है जो शहर को तबाह करने वाले चक्रवात से बच गई थी। इसलिए जब आप यहाँ आए तो इसके दर्शन भी अवश्य करें। मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई, क्यों? क्योंकि मैं कभी कभी दर्शनों में इतना खो जाती हूँ कि मैं सब भूल जाती हूँ। तो अब यहाँ पे खूब आनंद मनाने के बाद इसके वैभव के अंश अभी भी नजर आते हैं यात्रा के दौरान, है ना। पुरानी खंडहर हो चुकी कुछ इमारतें नजर आती हैं, तो उन सब का आनंद लेते हुए, है ना, कि कैसे कुछ भी सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी यहाँ रहने वाला नहीं है, फिर भी इंसान महल दुमहली बनाने में लगा ही हुआ है। लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा, जिस कार्य के लिए मानव जन्म मिला है बस उसे ही भूले बैठा है। तो इन सब बातों पर चिंतन करते हुए मैं ब्रिज के पास पहुंच गई और चेन्नई एक्सप्रेस में ये ब्रिज दिखाया गया है, जो जहां मैं खड़ी हूँ ना इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रही हूँ येलो रेलिंग पे, उसके जस्ट बगल वाला। और उसके आगे वाला जो ब्रिज है वो नया बन रहा है, तो एक से ट्रेन आएगी एक से ट्रेन जाएगी शायद। और उसके आगे आपको ऊंचा सा दिख रहा है ना, 2 पिलर, उसके बीच में दरवाजा है। जब बड़ी नौकाएं आती हैं तो उसके बीच से ही द्वार खुल जाता है। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया जितना मैं जान पाई थी। जाना तो बहुत कुछ था, लेकिन इतने छोटे 3-4 मिनट के वीडियो में सब कुछ साझा करना कहाँ संभव होता है, और बड़े वीडियो तो लोग देखते नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपनी इतनी मेहनत को भी खर्च नहीं करती हूँ। तो मैं भी आनंद लेती हूँ, जितना लगता है मुझे उतना प्रयास करती हूँ। तो अब लेती हूँ आप लोगों से आज्ञा और यात्रा में चलती हूँ।